Today we will discuss on the topic of chemical properties of non-metal. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आपने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कोवलेंट ऑक्साइड। जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना, तब वो कोवलेंट ऑक्साइड बनाएगा। सच ऑक्साइड्स आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। जो आपका न्यूट्रल या फिर एसिडिक इन नेचर में होगा वो ऑक्साइड। एसिडिक oxides of non-metal react with water to form corresponding acids. रिएक्शन ऑफ द सम कॉमन नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं नॉन मेटल के साथ उनका रिएक्शन क्या करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशन में, जैसे 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स जैसे लिए गए हैं यहाँ पे। सम ऑफ दीज आर न्यूट्रल, ये सारे न्यूट्रल हैं, वाइल अदर आर एसिडिक इन नेचर। और कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों न्यूट्रल है आपका। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, डीनी नाइट्रोजन ट्रीऑक्साइड एसिडिक है आपका। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ये भी आपका एसिडिक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, ये आपका एसिटिक है। डी पेंटोऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। और जब आप डी नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? नाइट्रिक एसिड, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये जानते हैं कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म करेगा 2 ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच आर न्यूट्रल एंड न्यूट्रल इन नेचर, जो कि न्यूट्रल है नेचर में। और क्या प्रोवाइड करवाएगा? कार्बन ऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? फॉर्म करता है। विच आर एसिडिक इन नेचर, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन से नेचर में है? नेचर का है एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव कार्बनिक एसिडिक। जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप अगर वाटर के साथ उसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे तो कार्बनिक एसिड वो बनेगा। तो आइए जानते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका न्यूट्रल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपका एसिटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कार्बनिक एसिड, ये आपका कार्बनिक एसिड, ये भी आपका एसिटिक है। ठीक है, आगे जानेंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया है तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा H2O। H2O इज कॉल्ड वाटर, जिसको हम H2O को वाटर बोलते हैं। जो वाटर है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका बनेगा क्या? वाटर, जो आपका न्यूट्रल है। अब आगे जानेंगे हम सल्फर। सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब आप सल्फर को जब बर्न करेंगे एयर के, जहाँ पे एयर होगा, तो 2 ऑक्साइड फॉर्म करेगा। एक आपका फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। ये दोनों ही एसिडिक नेचर होते हैं। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे किस साथ? वाटर के साथ, तभी एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फरिक डाइऑक्साइड एसिटिक, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ट्रीऑक्साइड एसिटिक, सल्फर प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका ट्रीऑक्साइड है ना। ये सब आपका क्या है? कौन से फॉर्म का? एसिडिक इन नेचर का है ये सब। रिएक्शन विथ वाटर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अगर आप करेंगे तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। जब आप नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तब ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। दस इन द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। तब ये हाइड्राइड्स के सहारे ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन में नॉन मेटल के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हाइड्राइड्स जो है, हाइड्राइड्स में नॉन मेटल्स के अंदर कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। द हाइड्राइड्स ऑफ द नॉन मेटल मे बी एसिटिक, ये एसिटिक भी हो सकता है नॉन मेटल्स में, और बेसिक न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नॉन मेटल। वो किस तरह का नॉन मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर विथ हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, जिसको हम बोलते हैं H2S। ये बहुत ही वीकली एसिटिक इन नेचर का होता है। जैसे हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हाइड्रोजन सल्फेट, वीकली एसिटिक। सेकंड, नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ, तब हमें क्या मिला? अमोनिया, है ना।
अमोनिया इज़ द बेसिक नेचर, यानी हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन हमें क्या मिला, अमोनिया, ये बेसिक नेचर का है। आगे थर्ड, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ टू गिव वाटर, आपको क्या मिलेगा, वाटर, जो कि आपका न्यूट्रल है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका वाटर जो आपका न्यूट्रल है, रिएक्शन विथ हेलोजेंस, आपने हेलोजन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया। तो आइए जानते हैं नॉन मेटल रिएक्ट विथ हेलोजेंस, आपको क्या प्रोवाइड होगा, हेलाइड्स, दे आर इन प्योर स्टेट द हेलाइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे क्लोरीन, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, फॉस्फोरस ट्रीक्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोरीन है ना, तो आपका क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपका क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे हम जानेंगे सल्फर रिएक्ट विथ फ्लोरीन, अपने सल्फ़र को फ्लोरीन के साथ अगर हाई टेम्परेचर के साथ अगर उसको रिएक्ट करवाया है तो क्या क्रिएट करेगा, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, यानी सल्फ़र प्लस फ्लोरीन, सल्फ़र हेक्सा फ्लोरोक्साइड। आगे रिएक्शन आपने करवाया एसिड के साथ, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड, नॉन मेटल को अगर आप किसी भी एसिड के साथ आपको उसको रिएक्ट करवाएंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज नॉन मेटल आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन टू फॉर द रिडक्शन ऑफ H+, है ना, क्योंकि नॉन मेटल्स ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सम नॉन मेटल्स हावर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्साइड्स एसिड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीडाइजिंग के साथ जब वो रिएक्ट होते हैं तब वो ऑक्सा एसिड्स बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपने सल्फ़र को रिएक्ट करवाया निट्रिक एसिड के साथ तब आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है नॉन मेटल में जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो वहाँ से हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया, है ना, और तब क्या फॉर्म किया, फ्रॉम द ब्रोमाइड एंड आयोडीन फ्रॉम द आयोडाइड्स। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड्स प्लस क्लोरीन, इसने क्या फॉर्म किया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन, इसने क्या फॉर्म किया, पोटेशियम क्लोराइड। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।